अपनी जिंदगी को एक मतलब देना बहुत जरूरी है और साथ ही जिंदगी का मकसद भी तलाशना एक अहम इशू है। बीच रास्ते में अपने सफर को मत रोकिए, दैट इज डू नॉट गिव अप। नमस्कार दोस्तों, मैकपाई में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमणि आज प्रस्तुत हूँ एक नया कार्यक्रम लेकर नए एडिशन के साथ। इसमें हम मैकपाई के मैक 22 एडिशन को लॉन्च करेंगे और ये लॉन्च करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सचित्रा चक्रवर्ती सर। ये लॉन्चिंग भिलाई से हो रही है। आज के हमारे विशेष गेस्ट हैं ट्रांजिलियन लर्निंग के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर सचित कुमार चक्रवर्ती। सचित्रा सर एक प्रभावशाली मोटिवेशनल वक्ता, लाइफ और वेलनेस कोच हैं। इनका व्यक्तित्व मल्टी डायमेंशनल है। बहुत से क्षेत्रों में ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। मसलन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच भी हैं, साथ ही ये हिप्नोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्हें राष्ट्रीय विकास रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर सचित्रा चक्रवर्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेस्टो एडुटेक्स की ओर से दिया गया है। ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर सचित्रा सर। मैगजीन मैकपाई के ट्रेडिशन के अनुसार हम आप अपने गेस्ट से इसके अंक की लॉन्चिंग करवाते हैं। आपसे अनुरोध है मैकपाई के मैक 22 एडिशन के कवर पेज अपने दर्शकों को दिखाते हुए इसे लॉन्च करें। थैंक यू वेरी मच चंद्रमणि सर। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी with to get associated with मैकपाई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मई महीने का जो मैकपाई का लॉन्चिंग जो शायद आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, दिख आज रहा है। मेरे द्वारा किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही। ये फैशन इंडस्ट्री के बारे में जरूर मैं कुछ शब्द जरूर आप बताना चाहूंगा। यदि देखा जाए, इंडिया जो है फैशन के मामले में पिछले कई सालों से इस फास्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री विथ इंटरनेशनल इवेंट जैसे कि इंडिया फैशन वीक्स एंड एनुअल शोज by fashion designers in the major cities of the country. ऐसे there are various victories of a number of Indian beauty queens in international event, जैसा कि हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड का होता है, मिस यूनिवर्स का होता है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, जहाँ पे आगे चल के हमारे सब लोग। अच्छा, और एक चीज ये जो मेरे को लगता है, जो फैशन का हमारे माइंडसेट के साथ ही, जैसे कपड़े पहनना, कैसा हम कपड़ा पहन रहे हैं, वो पूरा डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट को, बताता है हमारी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करता है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं तो मैकपाई को मैं चाहूंगा कि आई शुड really appreciate the kind of work being carried out by MagPie. It's really excellent, and I'm really very happy to get this opportunity to inaugurate or to launch May month's program. Thank you. सर, हम चाहेंगे आप अपने कुछ विचार इन मैगजीन्स को गो थ्रू करने के बाद जो आपका एक इमेज बना है आप, तो सर हम अपने गेस्ट से चाहेंगे मैगजीन के बारे में कुछ अपने विचार दें। क्या क्या अनुभव हुआ, किस ढंग का इसका गेटअप आप आया है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? हाँ, एक्सलेंट। एक्चुअली मैकपाई का जो अप्रोच है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। मैंने देखा मैगजीन में जो उनके थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प एंड क्लियर है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी रहती है जो कि शायद हम चाह के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो लाइफ स्टाइल है एंड यू सी द फैशंस, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी और हमारे सोच को भी
प्रोवाइड करता है. इट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट, आवर पर्सनैलिटी एज वेल एज आवर माइंडसेट. तो अभी का जो सिनेरियो है इस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि इस टाइप का जो अप्रोच होना, एक मैगजीन का निकलना जो कि एक इंडियन कल्चर के अलावा विदेशी कल्चर के भी चीजों को सामने लाना, ये सब अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, बहुत ही अच्छा कदम है. मैं मैकपाई को जरूर अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन सब सोचों के साथ एक नया एक आइडिया के साथ हमारे दर्शकों के बीच में एक अच्छा जगह बनाना एक एक्सलेंट आइडिया है. मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा इसके बारे में. सर, आपने डिस्कशन के दौरान कभी बताया था कि इसके कुछ कुछ लाइन्स ऐसे हैं जो स्पेशल गेस्ट आकर अपने कुछ बातों को रखा है, कुछ कोटेशंस बोले हैं, कुछ कोटेशंस इसके एडिटोरियल में आए हैं, कुछ कोटेशंस इसके पार्टिसिपेंट्स ने कुछ कोट किए हैं. तो मैं चाहूंगा उन कोट्स पर आप अपने एक स्पेशलिस्ट व्यू दें. राइट. एक्चुअली मैंने कुछ और मैकपाई के एडिशंस देखे हैं. एक्चुअली देखा जाए तो जो कवर है वो पूरा का पूरा गेटअप एक बहुत ही खूबसूरत गेटअप है. इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ. और May 22 के एडिशन के जो खास करके मैंने जो कुछ देर पहले आपको दिखाया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसके लिए पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. वहीं से कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी है और उसको मैं कोट कर रहा हूँ. जो शिद्दत से चमका वो सितारा बन जाएगा. मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, जो शिद्दत से चमका वो सितारा बन जाएगा. ये श्री अविनाश जी की कुछ पंक्तियां हैं. पूरी लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ. अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए, शिद्दत से चमका वो सितारा बन जाएगा. ये पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है. जैसे और भी कुछ कोट्स है मैंने उसको देखा है. अभिषेक सर के एडिटोरियल की कुछ लाइन भी जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा. यू आर डिजाइनर ऑफ योर डेस्टिनी. बहुत ही अच्छा लाइन है. मित्रों, आप इंजीनियर हैं, आप क्रिएटर हैं. अपने लाइफ को आपको क्रिएट करना है, इंजीनियरिंग करना है. इतना ही नहीं, आप खुद से बेइंतहा प्यार कीजिए, बेइंतहा अपने को कनेक्ट कीजिए नेचर से, अपने आप से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और मैंने एडिशन देखा था गीता मैडम का. मैकपाई ने अपने इंटरव्यू में कहा था, आई लव माई सेल्फ. दिस इज वेरी वंडरफुल कोट. आई लव माई सेल्फ. मैं खुद से प्यार करती हूँ. देखिए, जब आप अपने से प्यार करें तभी तो ऐसा होगा कि आप पूरी दुनिया को आप प्यार कर सकेंगे. डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है आप पहले स्वयं से प्यार करें. फर्स्ट यू लव योरसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड विल लव यू. मेरी फिर पूरी दुनिया आपसे प्रेम करने लगेगी. मैकपाई के एडिटर ने ठीक ही कहा है. मैं बार बार मैकपाई को ही राउंड द कॉर्नर कर रहा हूं, क्योंकि स्प्रेड द लव इन द यूनिवर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप यूनिवर्स में, क्योंकि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरा रिलेशन है, यूनिवर्स में आपको फ्रीक्वेंसी सेंड करनी है. एंड हाउ इट इज पॉसिबल? when you love yourself, when you see people loving yourself, and it will create a kind of frequency in the atmosphere, universe. वो वही आपको रिटर्न होके मिलना है. थैंक यू. वाह सर, वाह वाह. आपने मैकपाई से मोती चुन कर यहाँ पर बिखेर दिए, फैला दिए हैं. बहुत खुशनुमा मोती हमें मिला है. सर, एक सेशन में आपने कोट किया था कभी, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच भी हैं, तो उसमें एक पॉइंट आपने कभी बताया था, एक मोती ढूंढने को सागर की गहराई नापता रहा. इसमें रिक्वेस्ट है सर, आप मैकपाई के दर्शकों को भी इसके मायने समझाएं. अवश्य. वेरी गुड. हाँ, आई रिमेम्बर मैंने ये मैंने एक सेशन में लिया था मोटिवेशनल,
मुझे खुशी है कि आपने उस चीज को याद करके रखा है। फैंटास्टिक। एक्चुअली ये जो लाइंस है, ये पंक्तियां जो डॉक्टर परमानंद पांडे जी की कही हुई है, और मैंने इन्हें रेफरेंस के साथ कोट किया कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एंड अगर शॉर्टकट से सफलता मिलेगी तो वो शॉर्ट लिव्ड होगी, लंबा नहीं खींचेगा। यही सफलता के लिए मंथन करना होता है, मिड लाइट लैंप जलाना होता है। आपने सुना होगा, उसके पाँव में छाले थे, जरूर नंगा चला होगा। मतलब वाह साफ वाह है, वाह, क्या सफलता के लिए संघर्ष करना ही होता है। थैंक यू। वाह वाह। इसमें मेरा क्या, अभी आपसे इंटरेक्शन के बाद एक फीलिंग ये आई कि आप अपने पंच लाइन से हम सोते हुए लोगों को उठा करके झकझोर दे रहे हैं। चलिए, बहुत इंस्पायरिंग है, रोमांचक है। अच्छा, थैंक इसमें यू। सर हम आपसे चाहेंगे आप अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी हमारे सामने लाएं, जिससे अवश्य हमारे दर्शक और खुद हम लोग भी उससे वाकिफ हो सकें। अवश्य, श्योर। मैं अपनी मेंटलिटी और समाज के प्रति कमिटमेंट को लेकर एक छोटी सी पहल की जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा। ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, मैंने ये फील किया कि लोगों के मानसिक राहत की जरूरत, हर कोई बंदा एक इनसिक्योर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी या एक एंग्जाइटी, इस टाइप का एक बड़ा ही खतरनाक दौर चल रहा था। डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पा रहे थे कौन सी मेडिसिन यूज करें, क्या मेडिसिन है। एक हर कोई बंदा यही फील कर रहा था कि कुछ ना कुछ मेंटल मानसिकता में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि इनको मेंटल रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है। ऐसे मैंने इनिशिएटिव लिया और लेके अपने टीम के साथ मेंटल हेल्थ पर बहुत सारे प्रोग्राम रखे थे। जूम मीटिंग के माध्यम से भी मैंने काउंसलिंग की व्यवस्था करवाई थी, और इसके पीछे मेरी भावना यही रही कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, एक्सट्रीमली वी हैव रिसीव्ड सो मेनी थिंग्स। बदले में हमको रिटर्न बैक भी बहुत जरूरी है। ये बैलेंसिंग का जो एक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिस किसी भी अवस्था में आप है, समाज को कंट्रीब्यूट हमको करते रहना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और मुख्य बात यह है, जिस मेजर पे मैं अपना वैल्यूएशन खुद करते आया हूं, आज समाज में अपने कारण क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। मेरी समझ में आपके अस्तित्व का, इंसान होने का मतलब यही है कि आप अपने एक प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस, उसका आप प्रभाव जरूर छोड़े। मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैंने हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि आपका इस संसार में आना यूनिवर्स की किसी एक खास योजना के अनुसार है। अपनी जिंदगी को एक मतलब देना बहुत जरूरी है, और साथ ही जिंदगी का मकसद भी तलाशना एक अहम इशू है, जिसको हमको करते रहना चाहिए। और एक बात गांठ बांधने की है, बीच रास्ते में अपने सफर को मत रोकिए, दैट इज डू नॉट गिव अप। हम उस गुरुकुल की पैदाइश, हार जहां परिभाषित नहीं। ये पंक्तियां कबीर प्रकाश जी की है, जो पुलवामा अटैक के दौरान काफी चर्चा में आया था। टफ टाइम में मैं इसे गुनगुनाता हूं, और उस समय ये मुझे काफी इंस्पायर करती है, ताकत देती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम उस गुरुकुल की पैदाइश, हार जहां परिभाषित नहीं, डिफीट इज नॉट एक्सेप्टेबल। संघर्ष करते रहना है जीतने के लिए। यही जिद हमें जीत आगे बढ़ाने में, विनर बनाने में जरूर कामयाब करेगी। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मैकपाई की लॉन्चिंग के लिए आपने बेहतरीन लोगों का सहयोग लिया है। मैंने देखा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ये अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है। एंड फाइनली मैकपाई के जो ऑडियंस है, उनके लिए एक बात जरूर कहूंगा, खुलकर अपनी जिंदगी जिए, जितना हो सके खुल के अपनी जिंदगी ओपन अप होके, और एक बेहतरीन दुनिया बनाए। और मैं मैकपाई पर ही कोट किए गए एक लाइन का फिर से रिपीट करूंगा, रेत के समंदर पर भी छोड़े जा अपने पैरों के निशान, रेत के समंदर पर भी छोड़े जा अपने पैरों के निशान। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मैकपाई के दर्शकों को बहुत से ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग लाइंस कोट किए हैं
जैसे रेत के समंदर पर छोड़ जा अपने पैरों के निशान। इसके पहले आपने ये थैंक यू। बताया था कि जब मैं टफ टाइम में होता हूँ तो मैं इसको गुनगुनाता हूँ, हम उस गुरुकुल की पैदाइश, हार जहाँ परिभाषित नहीं। आपने इसको एक बार लिंक करके हमें बताया था कि हम अंदर से जो सोचते हैं, टफ टाइम आता है, हम अपने को काउंटर करते हैं इन बातों से। तो सर इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको एज ए स्पेशलिस्ट आपका व्यू जानना चाहेंगे, या आपका क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी है, वो जानना चाहूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टफ टाइम में आप कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ कुछ एक स्टेटमेंट पर राइट स्टिक करते राइट। हैं। तो मैं करेक्ट। चाहूंगा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट आप उस पर उसकी साइकोलॉजी बताएं, उसकी उसकी पीछे के साइंस बताएं। राइट। देखिए होता क्या है, हमारी जिंदगी एक अप एंड डाउन के बीच में ही चलते रहता है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। ये जो एक सर्कल है, ये जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें हम कभी कभी फंस जाते हैं, कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कभी सफलता नहीं मिलने की वजह से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ये सब जो है, ये हमारे हर किसी के जिंदगी में लगा हुआ है। और मैं समझता हूं, जब हम जब हम इस टाइप के सोच को लेके आगे बढ़े, तो हर वो जो नेगेटिव स्पाइरल है, नेगेटिव फैक्टर्स है हमारी जिंदगी में, वो हम उनको विन करने की कोशिश कर सकते हैं। यही स्मॉल फिलॉसफी है। क्योंकि मैं देखा हूं मार्केटिंग में, बंदा कोई निकला मार्केट में किसी प्रोडक्ट के मार्केटिंग में, आप ये मान के चलिए तो फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड 10th डे तक उसको कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, जहां वो विथ स्ट्रेंथ, विथ एनर्जी के साथ उस काम को लगातार करते रहे, और इस टाइप के चीजों को यदि गुनगुनाता रहे, तो आई एम श्योर दैट ही विल बिकम सक्सेसफुल इन अचीविंग व्हाटएवर ही वांट्स। दैट्स व्हाट एक्चुअली द हाँ, इस कॉन्सेप्ट पर एक बिहाइंड पॉइंट इट। याद आया, किसी फिल्म में किसी ने गाया है, जब डर लगे तो गाना गाओ। तो क्या होता है, इस ढंग के टफ टाइम्स में इस तरह की चीज, गुनगुनाहट या गाना या कुछ, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करता है। मैं सहूँ चक्रवर्ती साहब इस पॉइंट पर? अच्छा, एक यस। और मैं आपका कमेंट चाहूंगा। एक बार डिस्कशन के दौरान हमने एक टर्म बोला था, मेंटली बुलेट प्रूफ। तो उसको आपने एक्सप्लेन ये किया था, मैं जहां तक याद है मुझे, कि बाहर की नेगेटिविटी आपके माइंड को छेद करके अंदर नहीं जा सके। तो थोड़ा सा एक सेंटेंस में इस पॉइंट पर भी आपकी स्पेशलिस्ट व्यू चाहूंगा। करेक्ट। मेंटली पहले बुलेट पॉइंट प्रूफ में आपने मैं ये जस्ट बताया था। जी। हाँ, आपने ये बताया था कि आपके माइंड को कोई भी नेगेटिव चीज छेद कर अंदर नहीं जा सके। बराबर। शॉर्ट में आपने ही बताया था। करेक्ट। तो ये करेक्ट है, या कुछ इसमें एडिशन की जरूरत है? हालांकि शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक क्वाइन के तौर पर जरूर आप जरूर। बता दें हमें। एक एक पॉइंट जो है, वो हम ही हैं जो सोच को लाते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। होता क्या है कि अब कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, यहाँ पे हमको लगता है कि शायद हम अधर में हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं या पीछे भी जा सकते हैं। वो एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां हमको हमेशा ये फील करते रहने का कि हमें आ, कोई भी बाहरी ताकत हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और ये पूरा हमारे अपने ऊपर ही है। यानी हम खुद ही अपने को बनाए हैं। जब हम अपने माइंड को बुलेट प्रूफ बना लेते हैं, व्हेन वी सी द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, तो हम उसको मोल्ड कर सकते हैं बाय थॉट प्रोसेस, बाय चेंजिंग आवर थॉट प्रोसेस, बाय हाँ, मेकिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो सिचुएशन है, ये लगातार होते रहता है, माइंड में चलते रहता है। हम उसको कैसे उसको देते हैं, कैसे हम उसको शेप देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सर बातें तो बहुत सी हुई, बहुत से आपने ऐसे टिप्स दिए जिसको हम पंच लाइन कह सकते हैं, इंस्पायरिंग लाइंस कह सकते हैं, कोट्स कह सकते हैं। जैसे हम उस गुरुकुल की पैदाइश, हार जहाँ परिभाषित नहीं, या सागर की एक मोती ढूंढने को सागर की गहराई नापता रहा। तो ये सब बातें क्या है ना, हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ये, इसको क्या कहूँ, ये हमेशा इंस्पायर करने वाली लाइंस ये हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हमारे यू। पास समय की एक सीमा है। थैंक यू।
और हम फिर अपने दर्शकों को ये वादा करते हैं कभी आपका फुल सेशन हम रखेंगे इसमें, क्योंकि आपके अवश्य। अंदर इतनी बातें हैं वो समाज आनी चाहिए हम लोगों तक, यूथ को मिलनी चाहिए, वहां से इंस्पायर हो सकें। तो थैंक यू। सर धन्यवाद आपका, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। मैकपाई आपको थैंक्स बोलता है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू। दर्शकों, अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, अलग अलग वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, आप खुद का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सोसाइटी का ख्याल रखें, और जो मापदंड है, इनके जो मानक हैं उनका पालन करें। मानक ये है, दूरी बनाकर रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं।